गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 को फिनिश करने जा रहे हैं और इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपने सिलेबस में से बच्चों काफी चैप्टर्स हट गए हैं और मैंने वो सिलेबस की जो इमेज है वो आप लोगों को पोस्ट भी कर दी है आपके ग्रुप में, तो आप उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए कि क्या आपके कोर्स में है और क्या हटाया गया है। हटाया गया सिलेबस जो है उसका एक अलग से पूरा फॉर्मेट आया है, उस फॉर्मेट को चेक करते हुए अपने चैप्टर्स को क्रॉस करिएगा, ठीक है। और जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से डीपली बता दूंगी। फिलहाल आपके सेकंड टेस्ट के लिए आप इस हटाए गए चैप्टर में से अगर कुछ आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत पहले बन चुका था और आपको पढ़ा भी दिया गया है। पढ़ाई हमारी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट और आपके सेकंड टेस्ट में आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दें। अभी आप कोई इग्नोर नहीं करेंगे और सेकंड टेस्ट के बाद से क्योंकि अभी गवर्नमेंट की ओर से आया ही बहुत लेट है ये सिलेबस, तो अब इसके बाद से हम इसको फॉलो करेंगे। ए रामचंद्रन समकालीन भारतीय कला, समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है उसमें एक नाम ए रामचंद्रन का बहुत ही फेमस हुआ। 1935 में केरला में इनका बॉर्न हुआ था और केरला के यूनिवर्सिटी में मलयालम लिटरेचर, मलयालम वहाँ की लैंग्वेज है, तो वहाँ के उस लिटरेचर में से भी इन्होंने स्टडी करी, एमए किया और उसके बाद चित्रकला में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, ड्राइंग में, इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन, बंगाल में शांति निकेतन है कलकत्ता में, वहाँ से इन्होंने आर्ट में डिप्लोमा ले लिया। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज ये वहाँ पे पढ़ाते थे, टीचर थे, तो उनके डायरेक्शन में इन्होंने अपना आर्ट एजुकेशन गेन किया था। आर्ट एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ये दिल्ली आए और दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाने का काम किया था, टीचर बने। और ए रामचंद्रन ने बहुत सारे फील्ड में वर्क किया था, स्केचिंग, ड्राइंग, म्यूरल, स्कल्पचर्स, इसके अलावा प्रिंट मेकिंग और वाटर कलर, इतने सारे इन्होंने मीडियम्स में अलग अलग टाइप से वर्क किया था। जिस सब्जेक्ट की जैसी डिमांड होती थी, उस सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर यानी विषय, यानी टाइटल, जिस टाइटल की जैसी डिमांड होती थी उसके लिए वो वैसा ही मीडियम यूज करके और अलग अलग मीडियम में, वैरायटीज में वो वर्क करते थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स भी राइट की थी, लिखी थी और अनेक बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में इनकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करवाया गया था, लगाया गया था। ललित कला अकेडमी ने इनको रत्न सदस्यता यानी रत्न मेंबरशिप दी थी और रत्न सदस्य भी बनाया था। रत्न सदस्य वो होते हैं जो टॉपेस्ट मेंबर्स होते हैं उस फील्ड के, आर्ट फील्ड के, तो उनमें इनको शामिल किया गया था। ए रामचंद्रन ने इंडियन पौराणिक स्टोरीज के से रिलेटेड बहुत सारे पेंटिंग्स पर वर्क किया था और इसके अलावा उन्होंने कुछ कॉमन लाइफ पेंटिंग्स को भी अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया था। काली पूजा, ययाति, यादवों का अंत, उर्वशी, ये सब इनकी ऐसी कृतियां हैं जिनको देखकर इनके सारे जो स्पेशलिटीज होती है और इनके द्वारा किए गए नए नए क्रिएटिव फीचर्स जो है उनको जाना जा सकता है। एक इनकी क्रिएशन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, कमल सरोवर।
और बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कमल सरोवर किसकी कृति है। तो आप लोग याद रखिए, ए रामचंद्रन की कृति कमल सरोवर है, जो बहुत ही आकर्षक थी। चित्र में एकदम लाइट ब्लू और लाइट येलो कलर और वाइट कलर, मतलब एकदम लाइट टोन्स का यूज लेते हुए बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई गई थी, जिसमें कमल जो लोटस फ्लावर्स हैं और उसकी पेटल्स लोटस फ्लावर्स की पेटल्स और लीव्स, उनको बहुत ही खूबसूरती से एकदम सॉफ्टिकेटेड लाइंस के थ्रू उनको एनग्रेव किया गया है। ऐसा लगता है पेंटिंग नहीं बनाई है बल्कि एम्बोस किया गया है उसको। पेंटिंग जैसे रियल वेलवेट होता है, ऊपर निकलता है, उस तरीके से पेंटिंग निकल रही है बाहर। फूलों और पत्तों के बीच में तितली, झिंगुर और बहुत सारे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स जो गार्डन में होते हैं उनको भी शो ऑफ किया गया है। और इस तरीके से एकदम रियलिस्टिक क्लाइमेट को क्रिएट करने की कोशिश की गई। नेचर के बहुत पास होते हुए इस पिक्चर को बनाते हुए रामचंद्रन ने कुछ ह्यूमन बींग्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, और जिसमें एक लेडी फिगर बनाया गया है जो कि मेकअप करते हुए दिखाया गया है उसको, और उसकी जो कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ उसकी सहेलियां हैं, उनको भी साथ में बनाया गया है। आगे के भाग में अग्रभाग और पृष्ठभाग दो भाग होते हैं। एक तो आगे का भाग जिसे अग्रभाग कहते हैं, पृष्ठभाग यानी बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड दो होते हैं। तो फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड को भी इन्होंने बहुत बारीक बारीक सा डिपेक्शन करके और ग्रीन कलर के बहुत सारे शेड्स लेकर और उसको उभारा है। कुछ बड़े बड़े ट्रीज की कुछ लीव्स और फ्लावर्स के थ्रू इसको एक ऐसा अलंकरण दिया गया है कि ऐसा लगता है जैसे रंगोली सजा दी है पूरी पेंटिंग में। इस तरीके का था ये। इसका कमल सरोवर के अलावा इसको नायिका नाम भी दिया गया है। ये रहा ये पिक्चर, और आज के लिए इतना ही। कल हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी कर रहे होंगे। ओके, थैंक्स।